नहीं मैं तुम्हारी अंकल कोई बेइज्जती है कुछ वैसा नहीं, हमारा सबका देश है, इनका भी है हमारा सबका। आप अपनी बात नहीं लेना चाहूंगा, ये पता है ये गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, जो हो रहा है ना, इन्हें अंदर तक जाने दिया जाए। रामलीला मैदान पे किसान दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, चलो दिल्ली का नारा है, ठीक है, लेकिन कीले डाल दिए गए हैं रास्ते में, बैरिकेडिंग कर दी गई है, भारी भरकम फोर्स खड़ा कर दिए गए। कैसे देख रहे हो आप? मैं तो बहुत गलत तरीके से देख रहा हूँ, ये पुलिस क्यों रोक रही है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। ये दिल्ली हमारे देश की राजधानी तो है, जब सरकार बनानी है गुजरात से आके दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, तो हरियाणा के पंजाब के किसान दिल्ली नहीं आ सकते? क्यों रोकेगा कोई ने? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, कल को मुझे भी रोक देंगे कि तू नहीं जाएगा, तू आतंकवादी है। क्यों कर रहे हैं ये? सिर्फ बस इसलिए कर रहे हैं ना ताकि अंदर ना जाए, किसी को पता ना लगे जहां वहां शहंशाह रह रहे हैं ना, शहंशाह को कोई तकलीफ ना हो, शहंशाह के महल के पास कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रोड पे रोक रहे हैं ताकि आम जनता मर जाए। बहन चो इन्हें क्या दिक्कत है? सॉरी मैंने गाली बक दी। मैं सब लोगों के साथ उपद्रव मचावे यहाँ तो सही है, तोड़ फोड़ करे सही है, लाल किला पे झंडा फहराए वो सही है, ये सही कहाँ से सही है? ये लोगों को परेशानी होती है, झंडा लाल किले पुलिस क्या छोड़ दो यहाँ पे सबको मरने के लिए छोड़ दे, टिकट आ रहे हैं ठीक है, लेकिन कहने को मतलब छोड़ दे। मुगलों ने बनाया लाल किला, ठीक है, उस पे मुगलों का झंडा 100-150 साल लगा रहा, उस पे हमने कुछ नहीं कहा। अंग्रेजों ने अपने झंडा लगा रखा होगा, हमने तब नहीं कहा अरे एक झंडा का एक राष्ट्रीय झंडा आप फाड़ के हटा दो, कुछ भी कर दो, मतलब नहीं है। मान लेते हैं फाड़ भी दिया, वो पिछले साल पुलिस रोक रही है तो गलत कर रही है, क्यों नहीं रोके? किसी ने रोका भी? पुलिस राष्ट्रीय झंडा को आप फाड़ रहे हो, पकड़े उन्हें, मार दे गोली, फेंक रहे हो, गोली मार दे कि कोई भी बंदा ना देखे, आग लगा रहे हो, वो सही है? वो कहीं से सही है क्या? बोल रहा हूँ झंडे पे आके अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना, यहाँ लाके गोली मार दो। नहीं वहाँ क्या हुआ? देखो पिछले बार लाल किला में क्या हुआ था आपने देखा? मैंने देखा था, मैं गया था वहाँ पर। आप देखो अभी ऑटो चला रहे हो, एक बंदा ना वहाँ कार लेकर आया, लोग बोलते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही फंडिंग, एक बंदा कार लेकर उसकी इतनी प्यारी लड़की, बहुत मस्त नान खा रहे हो, हलवा खा रहे हो, ये कहाँ से आ रहे हो? मसाज हो रहा है, पार्लर है, वो कहाँ से आ रहे हैं? लेकर के आओ भाई, तो किसान के पैसे है क्या? कोई पिलाएगा? वो बाहर से फंडिंग है, सारा पैसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप अपनी बेटी को लेकर रोड पे क्यों नहीं आए? नहीं आ रहे ना, जो दिल से चाह रहा होगा ना वही लाएगा। वो अपनी बेटी के साथ पानी पिला रही है उसकी लड़की, हमें जानती नहीं कुछ, भैया पानी, भैया पानी, ऐसे करके फ्री में पानी। ऐसा कोई नहीं कर रहा था, सब बाहर का फंडिंग था, उसमें सब लोगों ने बताया था। महिला के साथ इतना गलत सोच रखते हैं आप? नहीं, महिला फंडिंग में लड़के औरतें आ रही, हमारे देश की औरतें फंडिंग में आ रहे यार, जाओ कहाँ से? अच्छा 2.5 साल कहाँ? समझ रहे हो मेरी बात क्या है? दिक्कत क्या है आपको? 2.5 साल आप खड़े रह गए रोड पे, क्या दिक्कत हो गई? मतलब 2.5 साल आप बैठोगे वहीं पे? फिर सरकार ने माफी क्यों मांगी? 1 साल बाद सरकार ने माफी क्यों मांगी? अगर सही थी तो नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन डर गए, इलेक्शन है, यूपी के लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि रास्ते बंद है, पूरा गाजियाबाद नोएडा हार जाते। पंकज सिंह यहाँ से लड़ रहा था, उसे हरा देते, इसलिए यहाँ से रास्ते खुलवाए थे, कसम से बता रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए रास्ते खोले थे। अब दोबारा बंद हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक मंत्री के लड़के ने किसानों पे गाड़ी चला दी, क्या उसे बंद नहीं होना चाहिए था? जब केजरीवाल के मिनिस्टर को पकड़ रहे हैं तो उसने भी तो गाड़ी चलाई है, उसे भी बंद करो, उसके ऊपर कोई नहीं देखेगा, ऊपर भी कार्रवाई हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो देखी जेल की नहीं देखी, लेकिन मनीष सिसोदिया की देखी कि वो पैर दबा रही है। अबे वो तो दबाएगा, मंत्री है वो, तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो गाड़ी चढ़ाई है, वो कैसे पैर दबा रहा है? वो कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। किसान रो रहे बेचारे, 6 लोग मर गए, 6 लोग। उनको सही इसलिए लग रहा है, देखो भाई मैंने ना बंदों से नहीं, ये सारा षड्यंत्र है, ये बस ये सारा षड्यंत्र है। मोदी योगी हटाओ, यही षड्यंत्र है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा आप सुनिए, दूसरा कुछ नहीं है। ये आपके हिसाब से ये किसान नहीं है? किसान है, लेकिन ये बाहर का फंडिंग है, मोदी को हराने का प्लान है, दूसरा कुछ नहीं। मैं यही कहूँ, कांग्रेस को हराया था मोदी ने, तब भी फंडिंग ली होगी। कहाँ से ली थी? चाइना से। कहाँ से ली थी मोदी ने फंडिंग? चाइना से। अन्ना हजारे जब दिल्ली में बैठा था, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम, मैं उसके रोज जाता था भाई धरने में, मुझे नहीं मतलब क्या था, लेकिन मैं सोच रहा था सरकार गलत कर रही है, होना चाहिए। मैं गया उस टाइम पे, मैं गया, तुम नहीं गए होगे उस टाइम पे, मुझे अभी पता है, नहीं गए होगे। मैं सब टाइम गया हूँ। किस महीने में लगा था? किस महीने से अन्ना हजारे जब दिल्ली में रामलीला मैदान में था, कितने महीने बैठा था और किससे किस दिन? अन्ना हजारे जिस दिन बैठ रहे थे उस दिन दड़ी बिछाने वाला मैं हूँ, क्या कहोगे आप? और केजरीवाल, सुनो मेरी बात, केजरीवाल जिस दिन आए थे दिल्ली में, दड़ी बिछाने वाले, टेंट लगाने वाले, माइक लगाने वाले हम हैं। कौन थे? फंडिंग ठीक है, फंडिंग ली होगी। आप क्या बात कहते हो? हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। कितने रुपए मिले थे? किसान के साथ है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन इस तरह का ड्रामा नहीं, मुझे पसंद नहीं। ऑटो चलाते हो? हाँ जी, मोदी आया है
ऑटो की सवारी का किराया कितने रुपए बढ़ा है? बताओ, सही बताओ, बता दो, आज बता दो ईमानदारी। मेरे पापा भी ऑटो किराया चलाते हैं। बढ़ाने का साढ़े काम 4 रुपए राज्य का, सरकार का होता है, केंद्र का नहीं होता। भाई कोई बात नहीं, इस बात को आप मान लो। आप यूपी का चलाते, नंबर कौन सा? दिल्ली दिल्ली का है। दिल्ली का, चलो दिल्ली ठीक का है। किराया साढ़े बढ़ाना 4 रुपए किराया केजरीवाल है का ऑटो का। काम होता है। केजरीवाल ने तो बर्बाद कर दी दिल्ली को, बेच दिया। केजरीवाल 10 साल पीछे कर दी दिल्ली को। 500 और क्या कहोगे आप? 500 साल पीछे हो गए भाई दिल्ली, और मैं नंगा होने वाला हूँ थोड़ी देर में। हम रोज दैनिक जागरण अखबार पढ़ते हैं रोज, और आप क्या कहोगे? एक एक चीज बताऊंगा मैं, टीवी पे चैनल ये भी देखा सारा करो। कुछ हराने का प्लान है, ठीक है? रिपब्लिक भारत चैनल भी देखा करो। हम सब कुछ देखते हैं, हम रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी का फ्रेंड हूँ मैं। और बताओ, अर्नब गोस्वामी का फ्रेंड हूँ मैं। हाँ, तो वो जेल में गया था, जेल में गया था, क्यों जब जेल गया था 2 दिन मेरे यहाँ खाना नहीं बना, और मैं अपने बीवी से लड़ गया था, उसमें लड़ाई हुई थी। तुम क्या कहोगे आप? मैं मेरे को जान दूंगा। भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे इन भाई की तरफ से। सीना ठोक के कह रहा हूँ मैं यहाँ पे लाइव टेलीविजन पे सबके सामने। अरे मैं क्यों पूछूं? मेरे को क्या मतलब? धक्का दो ना, जबान करो। हम देखो, मैं बताता हूँ, किसान जो है वो ये हमारा देश है। मैं देखो भाई, इनसे उम्र में छोटा हूँ, इनका बच्चा हूँ। इन्हें 20 साल जीना होगा तो मैं 40 साल जीऊंगा। मरने को तो कोई भी कभी मर सकता है, लेकिन अगर अंदाजा देखे तो मर रहा है 2 सालों मैं वही बता रहा हूँ। किसान की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं किसान से मुझे क्या मतलब, एक बात सोची जाए तो मेरे को अपने से मतलब है ना। मैं सबके लिए सोच रहा हूँ कि गलत क्यों हो रहा है किसी के साथ में, किसी के भी साथ गलत क्यों हो रहा है। अगर आज उनकी क्या गलत उल्टी सीधी है, अगर आज उनके साथ गलत हो रहा है, कल मेरे साथ कौन खड़ा होगा? अगर मैं आज उनके साथ नहीं खड़ा हुआ ना, तो कल मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। भाई मणिपुर की औरतें भी बेचारियों के कपड़े उतार दिए। किसान की बात मैं किसान की बात नहीं, सब बता रहा हूँ। सबके साथ गलत हो रहा है, किसी के भी साथ गलत होगा तो हम बोलेंगे। अगर हमारे भी साथ गलत होगा तो हम बोलेंगे। इसी यूपी की बात बता दूं, अभी यूपी में खड़े हुए ये, अभी तुम्हें याद होगा पिछले साल कावड़ गए थे, तो कावड़ में ना जितने भी कावड़िए थे हेलीकॉप्टर से फूल डाले थे क्या नहीं? यस और नो करो भाई, डाले थे ना। और वहां पर एक लूलू मॉल है लखनऊ में, वहां 4 लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर केस कर दिया गया। नमाज पढ़ना गलत है तो कावड़ ले जाना गलत क्यों नहीं है? दोनों सही होने चाहिए या दोनों गलत होने चाहिए, है कि नहीं? एक तरफ पुलिस सेवा कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस पकड़ के ले जा रही है, ये गलत है। ठोक दिए भैया। मैं वही तो कह रहा हूँ, पुलिस बंद कर रही है रास्ते, किसान नहीं बंद कर रहे। वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी, नहीं जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन रोड पे पुलिस ने करा है सब कुछ। हमें परेशानी पुलिस से, सरकार से। पुलिस वाले क्या करेंगे? उनको पता, देखो इतना बेरोजगार बना दिया कि अगर कोई एसीबी डीसीबी अपनी मर्जी से चाहेगा ना कि मैं फैसला ले लूं, इन्हें हटा दूं, तो उसके बदले नया ले आएंगे। उसे पता है सारे बेरोजगार है, अगर मैंने कुछ चूचा करी, मुझे हटा दिया, नया आ जाएगा। इसलिए कोई फैसला नहीं ले सकता, सबको बंद कर रखा है, बिल्कुल एकदम कुत्ते ऐसी जिंदगी कर दी। लेकिन हमारी कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। अगर बीजेपी का या कहीं का भी कोई बंदा देख रहा हो ना, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे हमारी जिंदगी, क्योंकि हम अपने मजे में रहते हैं, इस देश के नागरिक है, और किसी के बाप का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सीए एनआरसी पेनआरसी हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हम यही रहेंगे, यही रहते थे और यही रहते रहेंगे 5000 10,000 सालों तक, जब तक इतिहास रहेगा, जब तक हम मरेंगे सब एक साथ ही मरेंगे यहीं पे।